14 अक्टूबर 1944 को जर्मनी के सर्वाधिक चतुर और मतिमान सेनापति रोमेल, जिन्होंने अफ्रीका के रेगिस्तान में युद्ध में मित्र सेनाओं के छक्के छुड़ाकर रेगिस्तानी लोमड़ी की शोहरत पाई थी, दोपहर 1 बजे करीब हिटलर द्वारा भेजे गए दो विशेष दूतों जनरल वर्गडॉफ और जनरल मिशेल से मिलकर अपनी पत्नी के कमरे में आए तो उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी फ्राउ ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? रोमेल खोए खोए से दिखाई पड़ रहे थे। भ्रांत मुद्रा में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, 15 मिनट बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कहकर उन्होंने अनुभव करना चाहा कि इन शब्दों के उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा तिक्त प्रभाव था। मौत की अनुभूति कराने वाले इन सीधे साधे शब्दों का ठीक 1 बजकर 15 मिनट पर फील्ड मार्शल रोमेल ने, जिनकी बहादुरी और चतुराई के सारे विश्व में फैली थी, हिटलर के एक इशारे पर अपने मौत के हवाले कर दिया। 1 बजकर 25 मिनट पर जनरल वर्गडॉर्फ और जनरल मिशेल उनके शव को उल्म स्थित अस्पताल ले आए। अस्पताल के डॉक्टर ने रोमेल के शव की परीक्षा चीर-फाड़ करनी चाहिए, पर दोनों जनरलों ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, डॉक्टर, शव को छूने की जरूरत नहीं है, हिटलर का ऐसा ही आदेश है, हम लोग सब व्यवस्था कर लेंगे। 18 अक्टूबर को जर्मन सरकार की ओर से रीमेल को भव्य अंत्येष्टि संस्कार किया गया। हिटलर को छोड़कर जर्मनी के सभी सर्वोच्च सेनाधिकारी तथा नागरिक अधिकारी तथा इस अवसर पर उपस्थित थे। हिटलर की ओर से फील्ड मार्शल वॉन रनसेट ने सेव पट्टी पर पुष्प चढ़ाए और अंतिम प्रार्थना की, कोई विशेष नहीं रहे। सारा संस्कार यथारीति संपन्न हुआ, पर ऊपरी व्यवहारशीलता शालीनता के वातावरण में एक अवर्णनीय तनाव मौजूद था, जिसका भान सबको हो रहा था। पर इस बात का उपस्थित लोगों में से कुछ को ही था कि एक साधारण अंत्येष्टि संस्कार में नहीं, वरन एक राजनीतिक हत्या के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे। इस राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र कुछ दिन पहले स्वयं हिटलर ने रचा था। इसको अत्यंत गोपनीय रखा गया था। फिर भी यह षड्यंत्र रोमेल की हत्या के पहले उसके बाद उनके व्यक्तियों को ज्ञात हो गया, लेकिन जहर रोमेल ने अपने हाथ से पिया या उन्हें पिलाया गया, यह रहस्यमय सदा अज्ञात ही रहेगा। कारण उस अवसर पर रोमेल के निवास स्थान से अस्पताल जाते समय सिर्फ जनरल वर्गडॉफ ही उपस्थित थे, जो हिटलर के साथ ही मरे थे, और उन्होंने जिन मृत्युपर्यंत भेद किसी को नहीं बताया। इस अवसर पर जनरल वर्गडॉफ ने अपने सहयोगी जनरल मिशेल क्रिस्टोफर को 1 मिनट के लिए कार से उतरने को जाने को कहा। दोनों जब कार वापस आए तो दोनों रीमेल की मृत्यु पीड़ा से तड़पते हुए जनरल वर्गडॉफ और उन दोनों से सिर्फ इतना ही कहा, रोमेल मर रहे हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। इस हत्या का षड्यंत्र पृष्ठभूमि जानने के लिए रोमेल ने सैनिक जीवन पर एक निगाह डालनी आवश्यक है। कुट कुशल युद्ध कलाविदी रूप में रोमेल पहली बार 1940 में चमके, जब 7वीं पेंजर डिवीजन के कमांडर के रूप में उन्होंने फ्रांस को रौंदकर उसे जर्मनी के अधीन किया था। जब से उनकी गणना उन गिने चुने युद्ध नीतिज्ञों में होने लगी, जिनके बल पर हिटलर विश्व विजय के सपने देख रहा था। जहां तक रण चतारियों और सैनिक छलबल का प्रश्न है, रोमेल को लहा मित्र देशों के सेनापति भी मानते थे। उसके व्यवहारपूर्ण प्रशंसक थे। 1942 में अफ्रीका के कॉर्प्स कमांडर के रूप में रोमेल ने अपना असाधारण रण कौशल दिखाकर मित्र शत्रु सबको दंग कर दिया। जर्मन सेना अलेक्जेंड्रिया से कुल 7 मील की दूरी पर रह गई थी। उन दिनों उनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हिटलर ने उनके युद्ध नीति निर्देशन से प्रसन्न होकर उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि प्रदान की। उन पर अधिकाधिक निर्भर रहने लगा। इन्हीं दिनों पराजित ब्रिटिश सेनापतियों तक उन्हें द्वितीय महायुद्ध का योग्यतम घनातिज्ञ योद्धा कहा था। अंग्रेज सैनिकों को जब असामान्य जंगी जुगत की बात करनी होती थी तो वो मुहावरे के तौर पर कहते थे, यू हैव डन ए रोमेल, अर्थात तुमने रोमेल जैसा काम करके दिखाया है। रोमेल फौजी दावपेचों में प्रवीण थे। सेनाध्यक्ष के रूप में उनकी निराली अदा थी, जो उनके समकालीन किसी और सेनाध्यक्ष को नसीब न थी। टोपी पहनने की उनकी एक खास शैली, चीते जैसी फुर्ती, चालाकी
चालाकी, मौके पर सूझबूझ आदि गुणों के बल पर उन्होंने रेगिस्तानी लोमड़ी की उपाधि पाई थी। उनकी धूर्तता, गति शक्ति की कहानियां प्रसिद्ध है। इनमें सिर्फ एक ही वर्णन करना काफी होगा, क्योंकि इसमें उसी से गुणों का अच्छा पता चल जाता है। एक अवसर में मित्र देशों की 8वीं सेना ने उनकी सेना से काफी परेशान कर रखा था। उनके हवाई जहाज रोज रात जर्मन सेना उसके गाड़ियों वगैरह फोटो लेते थे, जिसके आधार पर मित्र देशों के सेनापति जर्मनों की शक्ति का अनुमान लगाकर अपनी युद्ध नीति निर्धारित करते थे। रोमेल ने उन्हें गुमराह करने और बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से अपने सभी गाड़ियों का आदेश दिया कि वो 2 रातों तक लगातार आसपास की मरुभूमि में अपनी गाड़ियों को दौड़ाते रहे। जब मित्र देशों के हवाई जहाजों ने उन नई लीको फोटो लिए तो मित्र देशों को निश्चय हो गया कि जर्मन सेना काफी दूर तक फैली है। वो आगे बढ़कर जर्मनी को मुकाबला करने का स्थान पर और पीछे हट गए। रोमेल अपने सौभाग्यशाली सेनाध्यक्ष मानते थे। इसमें संदेह नहीं कि युद्ध प्रारंभिक वर्षों से सौभाग्य ने उनका खूब साथ भी दिया। वे अक्सर खूब टैंक पर बैठकर युद्ध की अग्रिम पंक्ति में पहुंचकर लड़ते थे। उनका बाल विवाह करना होता था। एक बार ऐसा ही अवसर पर उन्होंने अपने कर्नल से कहा था, शत्रु के गोलों से बचना है तो मेरे पास आ जाओ। मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, न कुछ होगा। लेकिन उनके सौभाग्य और जबरदस्त आत्मविश्वास से ने उनके जीवन के अंतिम दिनों में साथ बिल्कुल नहीं दिया। वे अपने दिनों में वे हिटलर रूपी नियति के हाथ एक खिलौना मात्र बनकर रह गए थे। बेबस और लाचार खिलौना जर्मनी के युद्ध के इतिहास में उनके रस्महीन मौत के कारण चोटें बताई जाती है, जो उन्हें मित्र देशों के सेनाओं नॉर्मैंडी हमले के समय लिवारो नामक स्थान पर गोलीबारी के समय लगी थी। लेकिन असली कारण इस तथाकथित सफाई से कहीं अधिक नाटकीय है। आरंभ में रोमेल हिटलर को बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, पर जब अफ्रीका की लड़ाई में जर्मनों की हार होने लगी तो रोमेल ने लाखों जर्मन सैनिकों को बचाने के लिए पलायन का प्रस्ताव हिटलर के सामने रखा। हिटलर ने उसे जीते या मर जाओ का संक्षिप्त अवशेषण उत्तर देकर नामंजूर कर दिया। तो रोमेल ने पहली बार जाना कि हिटलर के लिए आदमी की जान की कीमत नहीं, न ही वो युद्ध विशारदों की राय को कोई कदर करता है। तब से वो हिटलर से कुछ खींचे रहने लगे और 19 मई 1942 को ट्यूनीशिया में जर्मनी की हार से पहले हिटलर के आदेश पर वे जर्मनी चले आए। वहां उन्होंने नाजी पार्टी के जिसके सदस्य वे कभी नहीं रहे, वो तांडव नृत्य देखा तो स्तब्ध रह गए। जर्मनी की जनता के नाम पर पार्टी यहूदियों तथा हिटलर विरोधियों को जो कत्लेआम कर रही थी, जिस निर्ममता से बंदी शिविरों में लोगों को निरंकुशता पूर्वक मारा जाता था या गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था, उस साथ सहानुभूति कभी भी नहीं रही। वे चाहते थे कि युद्ध की तरह लड़ा जाए। जर्मनी युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे, तभी भी उन्हें हिटलर का कोई ऐसा आदेश प्राप्त होता है जिससे ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम भंग होता दिखाई देता है, वो सीधा रद्दी की टोकरी में डाल देता है। हिटलर उनके साथ इस नए रवैये से खुश नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जर्मनी की पराजय की संभावना बढ़ते आती चली गई। युद्ध नीति के विषय में हिटलर और रोमेल के मतभेद बढ़ते गए। रोमेल चाहते थे कि आगे चलकर बिना शर्त आत्मसमर्पण करने से तो यही अच्छा है कि उस समय रहते अमेरिका ब्रिटेन अल्पकालिक सुलह कर ली जाए। हिटलर को बिना सूचना दिए वो आइजनहावर और मोंटगोमरी में ऐसी सलाह करना चाहते थे। इस सुलह के बाद जर्मनी और फ्रांस मोंटगोमरी में ऐसी सुलह भी करना चाहिए। इस सलाह के बाद जर्मनी फ्रांस से सेनाएं हटाकर अपनी लड़ाई सिर्फ रूस से ही जारी रखे, ऐसा उनका प्रस्ताव था। बदले में मित्र देश जर्मन नगरों पर बमबारी बंद करके पश्चिमी संस्कृति की सुरक्षा के लिए रूस को पराजित करने या जर्मनी की सहायता करे, ऐसी उनकी आशा थी। इतना ही नहीं, उन्होंने योजना बना रखी थी विश्वसनीय जर्मन सैनिकों द्वारा हिटलर को गिरफ्तार करके उस पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाए, और वो इसे सीधे मारकर शहीद नहीं बनने देना चाहते थे। जब मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतारकर जर्मनी को पीछे खदेड़ने और आमने सामने के युद्ध में पराजित करने की तैयारियां शुरू की, तो रोमेल को अपनी हिटलर विरोधी योजना अमल में लाने का मौका मिला। 15 जुलाई 1944 को उन्होंने हिटलर को एक अल्टीमेटम भेजा कि वह 4 दिनों के अंदर ब्रिटेन और अमेरिका से अल्पकालिक सुलह की बातें शुरू कर दे, अन्यथा उन्हें उचित कार्यवाही को बाध्य होना पड़ेगा। हिटलर ने इस अल्टीमेटम का जवाब दिया। उन्हें ढंग की उचित कार्रवाई करके 2 दिन बाद 17 जुलाई को शाम को रोमेल
लड़ाई के मोर्चे से लीवारो वापस लौट रहे थे तो दो जहाजों ने उन्हें देखने के इंग्लैंड के वायुसेना के हवाई जहाज लगते थे सहसा नीचे उतरकर ठीक रोमेल की कार पर बमबारी शुरू कर दी। एक तो जमीन के कुछ की दूरी पर ही रह गया था, उसके बम से ही रोमेल की आधी कार जलकर नष्ट हो गई। रोमेल अचेत होकर कार के बाहर आ गए और जब डॉक्टरों ने अचेत रोमेल का मुआयना किया तो कहा कि हालात इतनी ज्यादा खराब है कि रोमेल शायद जीवित बचे। संघातिक प्रहार और उनके मस्तिष्क बाईं आंख में गहरी चोट लगी है। एक मजे की बात यह, जर्मनी ने रोमेल पर इंग्लैंड के हवाई जहाजों द्वारा हमले के साथ प्रसारित किया तो इंग्लैंड ने फौरन उसका प्रतिवाद करते हुए 17 जुलाई की शाम को उनका कोई हवाई जहाज उस स्थान पर नहीं था। यह हमला खुद हिटलर ने करवाया था, लोगों को भ्रम में डालने के लिए। लेकिन जर्मन हवाई जहाजों के ऊपरी भागों में परिवर्तन करके इंग्लैंड के हवाई जहाज बना दिया गया था। हिटलर अल्टीमेटम के अलावा एक दूसरी घटना से रोमेल को बुरी तरह नाराज था और उन्हें मरवा कर ही चैन लेना चाहता था। रोमेल के अलावा जर्मनी के कुछ सेनाध्यक्ष भी थे जो उन्हीं दिनों हिटलर के वध करवाकर मित्र देशों से सुलह करने की योजना बनाए बैठे थे। उन्हीं इस योजना का ऑपरेशन बाखियारी का नाम देकर 20 जुलाई 1944 को हिटलर को मारने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। इस योजना के अनुसार इस दिन हिटलर के मुख्य कार्यालय में हिटलर पर बम फेंका जाने वाला था। बम फेंका गया पर हिटलर बाल बाल बच गया। बम उससे करीब 2 गज के फासले पर फटा और कार्यालय पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उसके 4 कर्मचारी मरे और 20 घायल हुए। हिटलर ने समर्थकों को फौरन धरपकड़ शुरू कर दी। इस षड्यंत्र में सम्मिलित जितने व्यक्तियों को पकड़ा जा सका उसे तुरंत मार डाला गया। रोमेल के लिए खुद हिटलर ने खास सजा तजवीज की थी। जब रोमेल अस्पताल से बाहर आए तब पूर्णतया बायों आंख आंशिक रूप से बेकार हो गई थी। हिटलर इसी मौके के इंतजार में तो बैठा था। फौरन रोमेल सजा और सिर्फ एक बात ने रोमेल को चिंतित कर रखा था कि पिछली रात को उन्होंने हिटलर के कार्यालय से एक जरूरी फोन मिला था जिसमें कहा गया था कि रोमेल एक नया पद देने के सिलसिले में बात करने के लिए हिटलर जनरल वर्कडॉप 14 अक्टूबर के दोपहर को पहुंचने वाले थे। रोमेल को पूरी तरह उम्मीद थी कि हिटलर उनकी हत्या का कोई संबंधित षड्यंत्र रच रहा। जनरल वर्कडॉप को आना उसी षड्यंत्र से संबंधित था। ठीक 12 बजे करीब जनरल वर्कडॉप जनरल मिशेल के साथ पधारे। रोमेल ने अपनी पत्नी के पुत्र का स्वागत किया। दोनों जनरल रोमेल के स्वास्थ्य लाभ पर हर्ष प्रकट किया। रोमेल ने हिटलर की सेहत कुशलता के बारे में प्रश्न पूछा। कुछ देर के बाद इधर उधर की मौसम की बातें होती। जब रोमेल दोनों जनरल अकेले रह गए तो जनरलों ने रोमेल के सामने हिटलर का संदेश प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सीधा साधा था। जिन लोगों ने 20 जुलाई को हिटलर की हत्या करने की कोशिश की उनकी गवाही से हिटलर को यह स्पष्ट हो गया था कि अब उस साजिश में रोमेल का भी हाथ था। तो हिटलर चाहता था कि या तो रोमेल जहर खाकर प्राण दे दे या तो उन्हें खुलेआम मुकदमा चलाया जाएगा। अगर रोमेल खुद मुकदमा लड़ने का निश्चय किया तो हार जाने पर उनकी पत्नी और पुत्र से भी रोमेल को अपराध का बदला लिया जाएगा। यदि रोमेल ने जहर खा लिया तो उन दोनों से न केवल बदला ही नहीं लिया जाएगा, उन्हें पेंशन तक वे सम्मान मिलेंगे जो एक जर्मन फील्ड मार्शल के परिवार के सदस्यों का नियमानुसार मिलने चाहिए। जाहिर था हिटलर जर्मनों पर और सारी दुनिया पर यह प्रकट नहीं होने देना चाहता था कि उसके सबसे अधिक योग्य और लोकप्रिय सेनाध्यक्ष ने उसे मारने का षड्यंत्र किया। शत्रु से सुलह की बात करने पर इरादा किया और इसके बाद वही हुआ जो योजना थी हिटलर ने बना दी थी। रोमेल में कार में दोनों जनरलों ने भ्रमणार्थ गए और मार्ग में जहर लेने के 3 सेकंड बाद ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सारी दुनिया ये सूचना दे दी गई कि 17 जुलाई को लगे घावों परिणाम से अस्पताल में फील्ड मार्शल रोमेल की मृत्यु। यही कहानी थी फील्ड मार्शल रोमेल और हिटलर की, जो भाइयों बहुत ही दर्दनाक है और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी हिटलर ही था। इसलिए ये कहानी बहुत ही रोचक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें तो भी हमें प्रेरणा मिलेगी, हम आपके लिए वीडियो नए नए लाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।